दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन में नहीं है कोई दरार, बीजेपी उठा रही है इसका फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरज पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ जो जुमलेबाजी करती है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती, इसलिए चारों राज्यों में बीजेपी की होगी करारी हार। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चले अल अक्सा मस्जिद उड़ाने के ऊपर घिर गया जो है इजराइल ने मस्जिद उड़ाकर कर दी बहुत बड़ी गलती। बताएंगे आखिरकार क्यों अब ईरान पीछे पड़ गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी बोले राहुल गांधी को जो लोग लिख कर दे देते हैं वो कुछ भी बोल देता है, राहुल गांधी और कांग्रेस को अब हम रुलाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हेट क्राइम वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 राज्यों को फटकार लगाई है। बताएंगे कौन कौन से वो राज्य हैं दोस्तों जहां पर मॉब लिंचिंग को लेकर ये मामला है। वहीं पर नीतीश कुमार का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। कल नीतीश कुमार ने दिया था एक बयान जहां पर उन्होंने कहा था कि हमारा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, जिसके बाद आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने भी स्वागत किया है उनके बयान का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी दोस्तों जल्द ही करने वाले हैं फिर से मध्य प्रदेश का दौरा। राहुल गांधी की रैली हो गई है तय, मध्य प्रदेश में जाकर राहुल गांधी फूकेंगे जान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान ने कहा अगर इसी तरीके से इजराइल करता रहा तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें लगातार इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है गाजा पर। वहीं पर गाजा में तमाम घरों को इजराइल ने कर दिया बर्बाद। अमेरिका ने भी खींच लिया इजराइल से हाथ। अमेरिका भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इजराइल के खिलाफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर हमला। संजय रावत बोले फिलहाल इन लोगों ने गुंडों को पाल रखा है जो कि माफियाओं की तरह वसूली करते हैं। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा क्योंकि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, वो जनता के बीच में जाकर झूठ बोलती है, झूठे घोषणा पत्र में वादे करती है और उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के वादे भी उनके 2014 की तरह ही है। उन्होंने कहा 2014 में जब बीजेपी आई थी तो उसने लोगों से कई वादे किए थे कि वो महंगाई कम कर देगी, गरीबी बेरोजगारी मिटा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ मैनिफेस्टो में लिख देने से वादे पूरे नहीं होते। राहुल गांधी ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो सिर्फ मासूम लोगों के साथ खेल कर रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी तमाम लोग जो है यहाँ पर सिर्फ महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे देश में नफरत की राजनीति हो रही है। बीजेपी सिर्फ नफरत को बढ़ाना जानती है, वो सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। राहुल ने कहा कि यही बीजेपी की असलियत है। उसको लगता है कि वो नफरत की राजनीति जब तक करती रहेगी तब तक उसको सत्ता में रहने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में जो नफरत फैलाई गई है वो सब कुछ बीजेपी की देन है। इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि एकजुट होकर बीजेपी को हराना पड़ेगा। आपको बता दें राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को इजराइल की चिंता है लेकिन हमारे देश की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। राहुल ने कहा कि इजराइल के बारे में प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन मणिपुर जब जल रहा था तब प्रधानमंत्री ने एक सवाल तक नहीं पूछा और ना दोस्तों आप समझिए जनता के सवालों के जवाब दिए। आज भी इस बात को दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री इन सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन कब तक भागेंगे? प्रधानमंत्री को इन सवालों के जवाब तो देना ही होंगे। और ये सवाल भी दोस्तों काफी बड़े हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। ये मुद्दे हमारे देश के मुद्दे हैं और बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आज सरकारें दोस्तों इन मुद्दों से भाग रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीजेपी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है और आने वाले समय में देश की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से इन सवालों के जवाब जरूर लेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल ने उड़ा दी जो है यहाँ पर गाजा की मस्जिद को उड़ाने पर हो गया जमकर सियासी घमासान। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर अब जो है
एक मस्जिद उड़ा दी गई है। मस्जिद को उड़ाने के ऊपर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ हो गया मुस्लिम समुदाय। दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये मस्जिद उड़ाई गई है, इस मस्जिद को उड़ाने के ऊपर ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। आपको बताते चले इजराइल ने रातों रात एक मस्जिद उड़ा दी और मस्जिद उड़ाने का ये पूरा अल-अक्सा जो मस्जिद थी उसको उड़ाने के बाद स्थिति गंभीर हो गई। इन लोग का कहना था कि उन लोगों ने मस्जिद को कमांडो का ऑफिस बना लिया था, इस वजह से यहाँ आतंकवादी छुपे पड़े थे, इसलिए हमने अल-अक्स मस्जिद को उड़ा दिया। आपको बताते चले अब मस्जिद उड़ाने के ऊपर कई मुस्लिम देश नाराज बताया जा रहा है। मस्जिद उड़ाने के ऊपर अब इजराइल बुरी तरीके से घिर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इजराइल जो कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं। और आप भी जानते हैं कि इजराइल की जो एक सोच है या फिर इजराइल जो कर रहा है उस चीज को लेकर भी लोग बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इजराइल के खिलाफ, अगर आप फिलिस्तीन के खिलाफ हो या फिर हमास के खिलाफ हो, तो आपको वहां के आतंकवादियों के खिलाफ काम करना चाहिए, ना कि आम जनता के खिलाफ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान को 4:30 बजे जेल से किया गया शिफ्ट, तो भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश ने भी पूछ डाले सवाल। आपको बताते चले आजम खान ने बयान देते हुए कहा कि हमें रातों रात शिफ्ट किया जा रहा है, हमें डर है कि हमारा इनकाउंटर करा सकती है योगी सरकार। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब तो बेचारे लोग जिनको शिफ्ट किया जाता है, जो लोग जेलों में बंद होते हैं, वो लोग डरते हैं कि हमारा क्या पता कब कहां से कोई आकर इनकाउंटर कर दे। वैसे ही कुछ दोस्तों आजम खान और अब्दुल्ला आजम के साथ भी दिखाई दे रहा था। आपको बताते चले दरअसल अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया है। अब्दुल्ला आजम को जो है यहाँ पर निकालकर आजम खान को सीतापुर जेल भेज दिया गया है और अब्दुल्ला आजम जो है रोज जेलों में रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों इस तरीके की चीज करने के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों कि आजम खान को अलग कर दिया गया है बाकायदा, और उनके बेटे को अलग अलग रोज जेलों में रखा जाएगा, और उनकी पत्नी जो दोस्तों जिस जेल में वो गई थी उसी जेल में बंद है, रामपुर जेल में। तो अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि तीनों को अलग अलग रखा जा रहा है। इससे एक चीज का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कितना टॉर्चर किया जा रहा है उन लोगों को बिना किसी वजह पे। उनके ऊपर पहले तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा 100 मुकदमे लगा दिए गए और ये सब कुछ राजनीति का बदला लेने को किया गया है। जाहिर सी बात है इसमें से आधे ज्यादा केस तो ऐसे हैं जिनसे सुनकर भी आपको हंसी आ जाए। बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, भैंस चोरी, इस तरीके की चीजें हैं। इसके ऊपर जो है यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रहा है उनको, आजम खान को, लोगों का। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार ये क्या है भैया, एक जैसी जेल में रखना चाहिए था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सबको अलग अलग रखा गया। बात सिर्फ अलग रखने की भी नहीं है दोस्तों, आज जो हो रहा है उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है। सरकार की नीतियां बिना किसी वजह की हैं और बेचारे जो विपक्ष के लोग हैं सिर्फ उन पर ही कार्रवाई होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले फिलहाल यहाँ पर भी हो जाएगी जो है हमास जैसी स्थिति। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार घोटाले करती है और फिर ये लोग आरोप लगाते हैं कि जो घोटाले करने वाले हैं वो हमारे ही साथी हैं। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि फिलहाल फडणवीस पहले अपनी जानकारी थोड़ा अच्छे से ले लें, वरना वो एक चीज याद रखें कि बहुत जल्दी ही फडणवीस जो है उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी जानकारी की वजह से हमास जैसे हालात बन जाएंगे, वरना उनके पास कोई जानकारी नहीं होती। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन जैसे तमाम मुद्दों ने देश को घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में किस तरीके की सरकार चल रही है जो आम जनता के खिलाफ है। दोस्तों आप समझिए, आम जनता से कोई इस मुद्दे पर बात ही नहीं होती है और यही कारण है जो उन्होंने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जमकर सरकार को लपेटा। अब इस मुद्दे पर दोस्तों देखना ये होगा कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी समझ में आती हैं, क्योंकि आपको बता दें पहले ही ये कहा गया जा रहा है कि बीजेपी बुरी तरीके से इस मामले में फंस चुकी है। इस चीज को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों उस पर सवाल तो उठते ही हैं और इसीलिए संजय रावत ने ये सवाल करने, संजय रावत ने कहा कि जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, अगाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस की मिलीजुली, तब बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि ये लोग वसूली करते हैं। लेकिन आज जब बीजेपी के नेता खुलेआम दोस्तों वसूली कर रहे हैं ड्रग्स माफियाओं से, उनका कहना है, और ये खुलेआम हो रहा है, उन्होंने कहा कि फिलहाल बहुत जल्दी जनता इनको सबक सिखाएगी सत्ता से बाहर कर कर। जाहिर सी बात है दोस्तों उस वक्त महाराष्ट्र सरकार भी घिरी हुई है इन मामलों में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों, अखिलेश यादव के नरम पड़ गए तेवर। अखिलेश यादव के पास पहुंचा था राहुल गांधी का कॉल, तो अब राहुल गांधी की बात सुनकर अखिलेश यादव ने सुधार लिए अपने तमाम बयान। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव जो है दोस्तों वो काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ हमें चीजें देखने को मिल रही हैं जो चीजें बीजेपी के लिए मुसीबत बन रही हैं। आपको बताता चलूं कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी का किया कराया है, वो झूठ फैला रही है कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारा कोई मतभेद है कांग्रेस के साथ तो वो एक अलग स्तर पर है, उससे इंडिया गठबंधन का कुछ लेना देना नहीं है। अखिलेश ने कहा कि अगर हमें कोई बात बुरी लगती है तो हमने उसको पब्लिकली बोल दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम अभी भी कह रहे हैं, जब भी कांग्रेस को हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। अगर किसी को हराना है या फिर किसी भी कैंडिडेट की उनको हमारी जरूरत है तो हम देने को तैयार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 बार समाजवादियों ने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी उत्तर प्रदेश में उनका साथ देकर, ये नहीं भूलना चाहिए उन लोग को। और आज भी अगर उन्हें हमारे वोट की जरूरत पड़ेगी तो हम, अगर वो ये तक कह दे हमसे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा तो हम उस सीट तक को छोड़ देंगे। आपको बता दें ये बात अखिलेश की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब उन्होंने खुल के ये कह दिया कि अगर शायद राहुल गांधी का कॉल पहुंचा उनके पास, उनसे बातचीत करी तो उनका गुस्सा शांत हुआ। अब उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारी वजह से उनकी किसी सीट पर वोट कटेंगे या कुछ होगा तो वो बता सकते हैं हमें, हम वहां पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब आप समझिए दोस्तों, ये इल्जाम क्योंकि ओवैसी पे लगता रहता है कि वो वोट कटवा है और वहीं पर प्रत्याशी उतारते हैं जहां पर कांग्रेस या फिर अदर पार्टियां होती हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये ऐलान अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान है और इससे एक चीज साफ हो गई है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव गठबंधन की एक मजबूत कड़ी बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। असदुद्दीन ओवैसी बोले राहुल गांधी को जो भी लिख के दे देते हैं वो सिर्फ बोल देते हैं, समझते नहीं है कि उसमें क्या है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी को कुछ भी नहीं पता राजनीति के बारे में, जो उनको लिख के दे दिया जाता है वो बोल देते हैं। आपको बता दें दोस्तों ओवैसी को इस बात की मिर्ची लग रही है कि तेलंगाना में राहुल गांधी ने ओवैसी की बुराई कर दी, ये कह दिया कि भैया बीआरएस, बीजेपी और एएमआई ये सब के सब एक हैं, इन तीनों की पार्टी एक है। इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब ओवैसी के इस बयान के ऊपर इसलिए भी घमासान मच गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब बीजेपी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ेंगी। आपको याद होगा एक बार ओवैसी ने इसी तरीके की बयानबाजी की थी, तो ओवैसी को उल्टा नुकसान ही होता है, क्योंकि जनता को ऐसा लगने लगता है कि ओवैसी बीजेपी की तो बुराई नहीं कर रहा है, हर जगह बस कांग्रेस की बुराई करते फिरते। और यही कारण है, एक तरफ तो आप कहते हो कि आप बीजेपी के खिलाफ हो, दूसरी तरफ आप जो यहाँ पर बीजेपी के बजाय आप तो जो है यहाँ पर कांग्रेस के ही वो निकालने लगते हैं नुक्स के कांग्रेस ने ये किया वो किया। और दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी को क्या लग रहा है, ओवैसी को क्या लग रहा है, क्या जनता को ये समझ में नहीं आता है? जनता सब समझती है कि असदुद्दीन ओवैसी कैसे बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लेते हैं वो। अगर यही बात है तो आपको जो है बीजेपी की बुराई करना चाहिए और कांग्रेस का साथ देना चाहिए, लेकिन हो रहा तो कुछ उल्टा ही है। यहाँ पर तो दोस्तों कांग्रेस का साथ नहीं बीजेपी का साथ दिया जा रहा है। और यकीन मानिए ये चीज कहीं ना कहीं एक अजीब और गरीब ही चीज है, क्योंकि इसे सोचकर भी अजीब लगता है, इसे समझकर भी अजीब लगता है। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। फिलहाल तो यही है कि प्रधानमंत्री भी इस चीज को समझकर हंसते होंगे कि भैया ओवैसी भी अच्छा गेम खेल लेते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों मस्जिद उड़ाने के ऊपर तुर्की भी भड़का। आपको बताते चले तुर्की और ईरान आ सकते हैं साथ, क्योंकि ये दोनों ही देश हैं दोस्तों जो लगातार इजराइल की आलोचना कर रहा है। आपको बताते चले तुर्की और इजराइल, तुर्की और जो है एक तरीके से ईरान ने धमकी दे दी है। आपको बता दें अल अक्स मस्जिद उड़ाने के ऊपर भड़क गए वो लोग। उनका कहना है कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है और मस्जिद चर्चों को उड़ाया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, हॉस्पिटलों में भी बम फेंके जा रहे हैं और वहां के बेचारे आम नागरिकों की जमकर जाने जा रही हैं। सवाल ये नहीं है कि आप इन लोगों के ऊपर इस तरीके की बर्बकता कर रहे हो, सवाल ये है कि वो लोग भी इंसान है और वो लोग भी बेचारे मासूम है। लेकिन दोस्तों आप समझिए उनकी मासूमियत इन्हें दिखाई
दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर तो ये जोरदार हमले कर रहा है। तो क्या दोस्तों इनकी इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी है? क्या ये मान लिया जाए? क्योंकि आज जो आज जो ये कर रहे हैं ये लोग, ये कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है। और इजराइल हो या फिर कोई सा भी देश हो दोस्तों, उस पर सवाल उठने भी चाहिए और उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। इसीलिए तुर्की और ईरान अब एक्शन लेने के मूड में है। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आई है, जो एनालिसिस है, उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान भी इस लड़ाई में कूद गया तो पूरे देश में बर्बादी की लहर चल जाएगी, पूरे देश में। और पूरे देश में जब बर्बादी की पूरी दुनिया में लहर चल जाएगी दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि भैया जब इस तरीके की चीजें हो जाएंगी तो आप समझिए देश कहाँ जाएगा। ईरान भी कूद जाएगा, उसके देखा देखी दूसरे देश भी आ जाएंगे। अमेरिका तो पहले से ही इजराइल का साथ दे रहा है। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि इजराइल का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है। पहले उसने क्या करा, सबसे पहले उसने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए। उसके बाद दोस्तों अमेरिका ने क्या करा कि जितने भी उसकी जो है फाइटर प्लेन थे वो भेज दिए गए, और बाकायदा खूब ईरान का साथ दिया जा रहा है इजराइल का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोहितरा के सपोर्ट में उतरी कांग्रेस बोली सिर्फ महुआ मोहितरा को फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और वो बिजनेसमैन जो अडानी का राइवल है। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला एक अडानी के राइवल को लेकर है। बताया जाता है अडानी समूह और उन दोनों में जो है खींचतान चलती है, या फिर यूं कहते हैं कि राइवल जो होते हैं ना कि बिजनेस में दोनों में टक्कर चलती है। ऐसे में महुआ मोहितरा जो कि टीएमसी की सांसद है ममता बनर्जी की, उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया कि ये अडानी की इमेज खराब पैसे लेकर करती हैं, उस आदमी से पैसे लेती हैं ये जो अडानी का राइवल है, और फिर उसकी संसद में बुराई करती हैं पैसे लेकर अडानी के मुद्दे पर। जबकि दोस्तों आपको बताते चले विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी की चाल है। उसने उस आदमी को भी मिला लिया दोस्तों जिसका नाम लिया जा रहा है कि महुआ मोहितरा जो है इनसे पैसे लेकर अडानी की इमेज खराब करती है। अब आप समझिए दोस्तों, कोई इंसान अगर किसी से ये काम कराएगा तो क्या वो ये कहेगा कि हाँ ये काम मैं कराता था? वो मर भी जाएगा तब भी नहीं कहेगा दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्योंकि उस आदमी के साथ बीजेपी है और बीजेपी ने किया होगा कि अब कोर्ट में तुम ऐसा कह देना कि भैया हाँ ये मैं ही इनको पैसे देता हूँ सवाल पूछने के लिए, और इसीलिए सवाल पूछती है अडानी के खिलाफ। सवाल उठ गए हैं अब उल्टा बीजेपी के ऊपर। लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी की चाल है। इससे पहले कैसे राहुल गांधी को फंसाया, कैसे आजम खान के ऊपर कई मुकदमे हैं और तमाम चीजें दोस्तों जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारें घिरी हुई हैं। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ही जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि मुझे इस मुद्दे में कुछ भी लॉजिक नजर नहीं आ रहा है, ना मैजिक नजर आ रहा है। ये कैसा लॉजिक और मैजिक है दोस्तों जिसमें बीजेपी खुद ही घिर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोला आजम खान और उनकी फैमिली को किया जा रहा है परेशान क्योंकि वो मुसलमान है। आपको बता दें 4:30 बजे आजम खान की और अब्दुल्ला आजम की जेल बदल दी गई, दोनों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। जिसके बाद अब अखिलेश भड़क गए। अखिलेश का कहना है कि सिर्फ आजम खान और उनकी फैमिली को जो है परेशान किया जा रहा है, और इन दोनों को परेशान कर कर ये लोग क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता देख रही है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बेचारे बुजुर्ग 75 साल 70 साल के आजम खान को परेशान किया जा रहा है। और दोस्तों आजम खान की उम्र भी अब लगभग हो चली है, आपने देखा ही है कितने बुजुर्ग होते जा रहे हैं वो। ऐसे में किसी इंसान को ऐसे परेशान करना ये अपने आप में गलत बात है, क्योंकि उस वक्त ही जब पहली बार अभी जब जेल से छूट कर आए थे आजम खान, तभी वो बहुत दुबले हो गए थे, उनकी हालत काफी टाइट हो गई थी, और अब फिर से एक बार उन्हें जेल भेज दिया गया है 7 साल की सजा में। हालांकि इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिल पाए दोस्तों, और आप हमसे जुड़े रहें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस तरीके की सभी